चलिए फ्रेंड्स, हम अपना पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ आपको बेसिक आइडियाज बताऊंगी अबाउट फोनेटिक्स। तो सबसे पहली चीज जो है, हमारा जो फोनेटिक्स है, वो फोनेटिक्स का मतलब क्या है? फोनेटिक्स का मतलब होता है स्पीच साउंड्स। फोनेटिक्स का मतलब है वट एवर वी आर्टिकुलेट, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे, जैसे कि CA क्या बनता है आपका क। तो फोनेटिक्स जो है वो हमें साउंड सिंबल्स के बारे में बताता है कि किसी भी अल्फाबेट का साउंड क्या होता है। जैसे ये हमारा CH क्या हो जाता है आपका च, TH आपका क्या होता है थ। तो जहां पर जब हमें स्पीच साउंड्स की हम नॉलेज लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसी के अंदर एक टर्म है फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी का मतलब देखो, आप फोन तो आप करते ही हो, ठीक है। फोन से आपको पता है कि आप किसी की भाषा को सुन रहे हो, किसी की बात को सुन रहे हो। तो जहां पर स्पीच साउंड्स की बात आ जाएगी वहां पे फोनेटिक्स, जहां पर लैंग्वेज को पढ़ने की और उसको समझने की, साउंड सिस्टम को समझने की बात आ जाएगी, वो फोनोलॉजी हो जाएगा। क्योंकि लॉजी का मतलब होता है किसी चीज का स्टडी करना। उसके बाद आपका मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। मॉर्फोलॉजी आपका जो है वो आपके इसमें सेकेंड सेम में आएगा। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि आपके जो वर्ड सिस्टम है लैंग्वेज का, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? जहां पर आप सेंटेंस फॉर्मेशन जान रहे हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हो ऑफ लैंग्वेज में। जैसे कि अगर आप ये तो नहीं बोल सकते ना, आई मार्केट गो टू द, नहीं, वो सेंटेंस नहीं बना आपका। बट आपको यहाँ पर सिंटैटिक वे में सेंटेंस को बनाना होता है। और सिंटैटिक वे क्या है कि आई गो टू द मार्केट। नाउ नेक्स्ट इज सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? मीनिंग। किसी चीज का मीनिंग क्या है, किसी शब्द का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास में एक डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज फोनेटिक। फोनेटिक इज द, सिंपल शब्दों में समझो, फोनेटिक्स और कुछ भी नहीं है, शब्दों का साउंड सिस्टम है। जिन वर्ड्स को हम लोग सुनते हैं, जिन वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं, उनका। तो मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगी कि फोनेटिक्स जो है लिंग्विस्टिक का ही एक भाग है, इज अ component of linguistic that deals with speech sounds, जो कि स्पीच साउंड के साथ में डील करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूं आपको स्पून, स्पून। अब स्पून में मेरा एक साउंड था स का, एक था प का, एक था ऊ का और एक था न का। इन सबको मिलाया, इन छोटे छोटे फनीम्स को मिलाया तो मिलकर क्या बना? हमारा एक वर्ड बना, और वो वर्ड क्या है? स्पून। अब स्पून जब मैंने शब्द बोला तो ये जो स्पीच था मेरा, ये जो वर्ड था मेरा, मेरे किस किस बॉडी पार्ट से, मेरे किस किस ऑर्गन से टच होकर वो आया, और कैसे जब मैं बोल रही हूं तो मेरी ब्रेथ, मेरी लंग्स, मेरे वोकल कोर्ड्स किस तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कहां से हवा निकलती है, कैसे साउंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। आगे आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट जो आता है आपका ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के अंदर, आपका पहला क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 101% यही बनकर आता है आपका क्वेश्चन की what is या गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आप डेफिनेशंस दे दोगे। वट एवर organs are involved during the articulation of speech sounds are called organs of speech। अब organs of speech को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो पहला पार्ट जो है वो है आपका क्या? आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब उच्चारण करना, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है। फिर दूसरा वे कि आप कैसे अपने स्पीच साउंड को ट्रांसमिट करते हो, किससे ट्रांसमिट होती है? जो स्पीकर और हियरर तक है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी मैं क्या कर रही हूँ? आर्टिकुलेशन कर रही हूँ और आप लोगों तक ट्रांसमिट कर रही हूँ अपनी भाषा को। नाउ थर्ड वे क्या है कि किस वे में उन स्पीच साउंड्स को रिसीव किया जाता है, वो फुली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट इज आपका आर्टिकुलेशन होता है। आपका फर्स्ट पार्ट जो है फोनेटिक डील करता है कि हाउ टू आर्टिकुलेट, दूसरा होता है आपको हाउ टू ट्रांसमिट, एंड तीसरा होता है हाउ टू रिसीव। आई होप इस यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में आप किस बारे में लिखोगे। एग्जाम में जो आपका पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका स्पीच मैकेनिज्म।
अब ये स्पीच मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब है वो मशीनरी जो हमारे स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हमें मदद कर रही है। तो यहां पर जो ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी, वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में हमें साउंड्स निकालने में मदद करते हैं, उस पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम के द्वारा वो साउंड्स निकाले जा रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्पीच मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये स्पीच मैकेनिज्म जो है आपका, वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का मतलब जहां जहां से आप ब्रेथ लेते हो, लंग्स का यूज हो गया, विंड पाइप्स का यूज हो गया, ट्रैकिया का यूज हो गया आपका। तो जहां से आपकी हवा निकलती है, क्योंकि विदाउट एयर तो आपकी वो साउंड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा पॉइंट है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी में आपके जितने भी आपकी टंग है, टीथ है, आपका हार्ड पैलेट है, आपका सॉफ्ट पैलेट है, मैं आगे बताऊंगी आपको कौन कौन से पार्ट हैं इसके अंदर। तो वो सारे ऑर्गन्स आपके यूज होते हैं जिनसे टकरा कर आपके साउंड्स निकलते हैं, विद फ्रिक्शन निकलते हैं, वॉइस निकलते हैं, वॉइसलेस निकलते हैं, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ अभी तक इतना याद रखना है कि जो ऑर्गन्स हमारी स्पीच साउंड में मदद करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? एक तो स्पीच मैकेनिज्म में आते हैं वो, और स्पीच मैकेनिज्म में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा होता है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है आपका फोनेटरी सिस्टम। आई थिंक दिस इज क्लियर सो फार। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आपने ऐसे ही लिखना है इसको, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को, जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ऑब्वियस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या क्या यूज होता है, इस सिस्टम के अंदर लाई क्या क्या करता है? तो इसके अंदर लाई करता है कि हमारी बॉडी का ट्रंक। अब हमारी बॉडी का ट्रंक कौन सा है? ये जो पूरा अपर पार्ट होता है, ये जो पूरा अपर पार्ट है हमारा, वो हमारी बॉडी का ट्रंक है। अब इसके अंदर हमारा नेक से लेकर हमारे पेट तक, एब्डोमेन तक ये पार्ट आ जाता है। तो जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हमारा हेड आ जाएगा। रेस्पिरेटरी के अंदर नेक से लेकर हमारे पेट तक की सारे ऑर्गन्स आएंगे, और आर्टिकुलेटरी के अंदर हमारा हेड आ जाएगा, और फोनेटरी के अंदर हमारा थ्रोट आ जाएगा। फोनेटरी के अंदर हमारा थ्रोट आ जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका जो स्पीच मैकेनिज्म है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम, और तीसरा है आपका फोनेटरी सिस्टम। अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वो है आपका नेक से लेकर एब्डोमेन तक। एब्डोमेन का मतलब पेट होता है। अगर हम बात करेंगे आपके आर्टिकुलेटरी सिस्टम का, तो आर्टिकुलेटरी में आपका हेड आता है। हेड से ये पूरा ये चीजें कनेक्ट हो गई, आपका ये चीज आ गई। तीसरी बात, अगर हम फोनेट्री की बात करेंगे तो फोनेट्री में आपका थ्रोट आ जाएगा। तो ये 3 चीजें जो हैं हमारे स्पीच मैकेनिज्म में, या फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का डिटेल लगाऊं दो, तो ये तीनों पार्ट्स को हमने अब डिटेल वाइज पढ़ना है। ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो पहली चीज आती है, रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? ब्रीद करना। और आपकी जो एयर है वो कहां से निकल रही है? बेसिकली आपके लंग्स से निकल रही है। देखो, अभी भी मैं बोल रही हूं तो मेरे लंग्स पर पूरा इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे ऊपर दबाव बन रहा है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी के अंदर आता है वो आता है लंग्स। दूसरा, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी ये जो चेस्ट है, आप बोलकर देखिए, आप कभी भी बोलेंगे आप महसूस करेंगे कि हमारे जो चेस्ट की मसल्स होती हैं, वो चेस्ट की मसल्स भी आपकी जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसी तरीके से लंग्स भी हमारे एक्सपेंड होते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो पहला जो हमारा बॉडी पार्ट, इसमें हमारा ऑर्गन जो इसके अंदर रेस्पिरेटरी के अंदर आता है स्पीच ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पीच मैकेनिज्म के लिए, वो होता है सबसे पहले लंग्स, दूसरा होता है आपका मसल्स ऑफ द चेस्ट, और तीसरा होता है आपका विंड पाइप। अच्छा, विंड पाइप क्या है? जहां से हमारी हवा निकल कर आती है। अब विंड पाइप्स को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ में ही आपका 2 ट्यूब्स होती हैं, आपकी 2 ट्यूब्स, जो कि हमें क्या है, हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर रही हैं, और उन ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगी।
अब आप लोग जरा इसके ऊपर देखिए, ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे ऊपर है हमारी नेजल कैविटी, नाक से जब साउंड्स निकलती हैं। उसके बाद है हमारा ओरल कैविटी। उसके बाद गले के पास आकर हमारा लेनेक्स और विंड पाइप्स जा रहे हैं। गले से जो एडम एप्पल होता है उसके पास वाला जो लाइन है वो है लेनेक्स, और उसके साथ में जो विंड पाइप है जहां से हवा निकल रही है उसको बोलते हैं हम विंड पाइप। उसके बाद उसके जस्ट बाद आप देखोगे कि दो ट्यूब्स जो हैं वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, और उन दो ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। उसके बाद आपका हार्ट आता है, फिर आपके लंग्स आ जाते हैं, और उसके बाद में ये पूरा जो फोटो है वो आपका किस चीज का है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो यहाँ पर ये अगर आप चाहो तो ये फोटो बना भी सकते हो, अदरवाइज कोई यूज नहीं है इसका फोटो का। बट आपको समझाने के लिए कि विंड पाइप्स कहाँ पर होते हैं, आपके गले से जाते हैं और लंग्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद में आपका ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई की डेफिनेशन में जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे कि ये जो है दो ट्यूब होते हैं ब्रोंकाई, जो कि हमारे लंग्स में जाकर मिलते हैं। इनको हम ब्रोंकस भी बोलते हैं और ट्रैकिया भी बोलते हैं। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख ले रही हैं, लाइक लिप्स है। अब लिप्स में भी आप आर्टिकुलेटरी सिस्टम में क्या डेफिनेशन दोगे लिप्स की, तो आप बोलोगे लिप्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ producing sounds in articulatory system, and both lips are used in producing sounds. One is active articulator and second is, मतलब one का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या है, लोअर लिप। जो लोअर लिप होता है आपका वो एक्टिव, वो ज्यादा काम करता है, इज एक्टिव आर्टिकुलेटर। और जो अपर लिप है आपका वो पैसिव आर्टिकुलेटर, क्योंकि वो अपनी प्लेस पर नहीं, वो ज्यादा नहीं हिल रहा, वो अपनी प्लेस पर ही बैठा हुआ है। तो लिप्स के अंदर आपने डेफिनेशन में दे देना है कि लोअर लिप इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड अपर लिप इज द पैसिव आर्टिकुलेटर। लिप्स के बाद हम आते हैं टीथ पर। टीथ का भी सेम चीज है, आपके जो लोअर टीथ है वो पैसिव, अपर टीथ हैं वो पैसिव की तरह काम करते हैं, और लोअर का भी ऐसा ही रोल है। लोअर का भी कुछ ज्यादा रोल नहीं है, वो लिप्स के साथ में हिल रहे हैं, कहीं पर जा नहीं रहे हैं, लेकिन उसका मूवमेंट ज्यादा है। तो इसी तरीके से आप उसमें टीथ की डेफिनेशन दे सकते हो। फिर टिथ रिच की बात आती है जहां पर, तो इमीडिएटली आप उसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इमीडिएटली आफ्टर द फ्रंट टीथ, ये आपके फ्रंट टीथ है, उनके जस्ट बाद वाले हिस्से में मुड़ा हुआ, मैंने बताया ना थोड़ा सा कॉन्केव पार्ट होता है, वो हार्ड सरफेस होता है, उसको हम बोलते हैं टिथ रिज। उसको हम बोलते हैं टिथ, ट साउंड आप बोलकर देखो, ट ट ट वहीं जाकर लगेगा, टिथ रिज। ठीक है, उसके बाद टिथ रिज को हम एल्वियोलर रिज भी बोलते हैं, और एल्वियोलर के साथ साथ में उसे हम एल्वियोलम भी बोलते हैं, एल्वियोलम। तो ये तीनों वर्ड्स आप उसमें अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर डाल सकते हो। अब टिथ रिज के बाद आता है आपका प्लेटल, जो उसके मुड़ा हुआ पार्ट है, उसके जस्ट पीछे वाले पार्ट पे आप अपनी टंग को टच करके देखो तो उसको हम बोलते हैं प्लेटल। अब प्लेटल क्या होता है, हार्ड सरफेस होता है, और ये जो है हार्ड एंड बोनी होता है, और ये टॉप ऑफ द माउथ में आपको दिखाई देगा, इसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लैशी होता है, और ये जो है ये भी रूफ के ही माउथ के रूफ पर ही ये हमें मिलता है। वो पीछे की तरफ आप जीभ लगा के देखो, यहां आपको मिलेगा, पीछे की तरफ मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट का एक और नाम होता है, वो है वेलम। सॉफ्ट पैलेट का एक और नाम होता है, वो है वेलम, अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद आपके गले के पास में आप एक छोटा सा टेटुआ होता है ना, जैसे यहां पर पीछे की तरफ में एक छोटी सी खाल लटकी हुई होती है, सॉफ्ट फ्लैशी सी खाल लटकी हुई होती है, हैंगिंग लूज, उसको हम बोलते हैं युल्वा, उसको हम बोलते हैं युल्वा। ठीक है, तो हमने युल्वा की डेफिनेशन भी, जिससे चीख निकलती है और आपके ऐसे वो हिल रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं युल्वा। फिर उसके बाद आपकी आती है टंग। टंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आर्टिकुलेटरी में, क्योंकि यहाँ पर आपका टिप भी यूज होता है, आपके ब्लेड्स भी यूज होते हैं, आपका सेंटर भी यूज होता है, आपका फ्रंट भी यूज होता है, आपका बैक भी यूज होता है। तो आप सबके बारे में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना
कि मैं कैसा आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा स्लो चलूँ या थोड़ा फास्ट चलूँ, या और थोड़ा हिंदी में ज्यादा बोलना है या थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा बोलना है, आप जैसे भी कहोगे मैं वैसे ही वीडियोस को मॉडिफाई कर दूंगी। आप प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, और मेरा ये ट्रू हार्ट, मेरा ये एक एफर्ट है तुम बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि आप बच्चे लिंग्विस्टिक्स को और फोनेटिक्स को बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट समझते हो, और मैं सोचती हूँ कि इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। इसका रीजन है कि मैंने दो बताए, फोनेट्री मैंने नहीं बताया है अभी तक आपको। फोनेट्री मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, और उसके साथ साथ में मैं आर्टिकुलेटरी और आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी। तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन करते हैं। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं मैम अच्छे से समझ आ रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा फास्ट इन वीडियोस को करना शुरू कर दूंगी, या फिर पूरा एक कंसाइसली वीडियो जो है एक ही टॉपिक का एक वीडियो मैं बना दूंगी। सो होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो as more as you can. Thank you very much. Thank you.